गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस नई वीडियो के अंदर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर लिया है अपना क्लास 12 फिजिक्स का, दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। अभी तक हम उसमें जो है इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी के बारे में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो के अंदर। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ओम्स लॉ के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ और बहुत ही फेमस लॉ है। आपने इसको क्लास 10th में भी पढ़ा होगा, है ना। तो आइए समझते हैं ओम्स लॉ क्या होता है आपका। तो ओम्स लॉ कहता है, लेट वी हैव अ कंडक्टर थ्रू विच I current is flowing and let V be the potential difference between the ends of the conductor, then according to Ohm's law V is directly proportional to I। आइए समझते हैं। देखिए, ओम्स लॉ बेसिक से एक बेसिक सा लॉ है। ये बोल रहा है कि अगर मेरे पास कोई एक कंडक्टर है और मैं उस कंडक्टर पर जो है कोई दो पॉइंट लेता हूं, है ना। मान लीजिए मेरे पास एक कोई कंडक्टर है, सिंपल सा एक कंडक्टर एज्यूम कर लेते हैं। मान लीजिए मेरा एक कंडक्टर है, तो इस कंडक्टर पर अगर मैं कोई भी दो पॉइंट लूं, मान लीजिए एक पॉइंट यहां पर, एक पॉइंट यहां पर, या फिर मान लीजिए मैं इसके एंड पॉइंट्स की बात कर रहा हूं, तो इसके एंड पॉइंट्स के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट इज वी, दैट इज दिस वी, वो ये वी है। यानी इस कंडक्टर के एंड पॉइंट्स के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो इस कंडक्टर के इन दोनों पॉइंट्स के बीच जो करंट फ्लो कर रही है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। कहने का मतलब यह है कि अगर इन दोनों एंड पॉइंट्स के बीच अगर पोटेंशियल बढ़ा, अगर ये डिफरेंस वी अगर आपका बढ़ा, तो करंट भी ज्यादा फ्लो करेगी। अगर वी कम हुआ तो करंट भी कम फ्लो करेगी। मतलब वी आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यह बेसिक सी बात ओम्स लॉ से हमें पता चलती है। अगर यहां से अगर मैं प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाऊं तो एक कांस्टेंट लेना पड़ेगा, ये तो हम सभी जानते हैं। यहां पर जो हम कांस्टेंट लेते हैं वो होता है मेरा कैपिटल आर, जिसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। तो यहां से जो मेरा V बाई आई बनेगा दैट इज दिस रेशियो, ये जो मेरा V और I का जो ये रेशियो बना वो मेरा R हो गया, दैट इज रेजिस्टेंस। और किसी एक पार्टिकुलर कंडक्टर के लिए इस रेजिस्टेंस की वैल्यू हमेशा फिक्स होगी। हाँ, इसको हम चेंज कर सकते हैं, R को ऐसे हम कम ज्यादा कर सकते हैं, वो आगे देखेंगे हम कि आर जो है किन किन चीजों पर डिपेंड कर रहा है, उनके अकॉर्डिंग हम इस आर को जो है घटा बढ़ा सकते हैं। लेकिन किसी एक पार्टिकुलर कंडक्टर के लिए आर की वैल्यू, ये रेशियो जो होगा ये हमेशा फिक्स रहेगा, ये चेंज नहीं हो सकता। ये मेरा ओम्स लॉ है, ठीक है। फर्दर अगर हम बात करें इस आर की, दैट इज रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, इसकी जो एसआई यूनिट होती है दैट इज ओम्स, दैट इज ओम। और इसका जो सिंबल होता है ओम का दैट इज दिस, ये सिंबल है इसका, कुछ ये आपने ध्यान रखना है। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हम इजीली यहां से इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। भाई वी पोटेंशियल का डायमेंशनल फॉर्मूला हम जानते हैं, आई करंट का डायमेंशनल फॉर्मूला हम आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी उस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। तो वहां से मेरे पास इजीली जो है आर का डायमेंशनल फॉर्मूला निकल करके आ जाएगा, जो कि कुछ इस प्रकार है, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू ए माइनस टू। यहाँ पे ए क्या है, ए यहाँ पे आपका जो है चार्ज, हाँ नहीं सॉरी, ए आपका जो है यहाँ पे आपका ये होता है ना, आई इज इक्वल टू क्या होता है, आई इज इक्वल टू भाई हम जानते हैं आई इज इक्वल टू होता है क्यू बाई टी, है ना। तो यहां से हम जो है, तो यहाँ पे जो ये ए है, ए आपका यहाँ पे सिंपली जो है करंट की डायमेंशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। इतना आपने इसमें ध्यान रखना है। फर्दर आइए देखते हैं कि आर किस किस पर डिपेंड करता है। तो पहला यहां पे लिखा है मैंने, आर नॉट ओनली डिपेंड्स ऑन द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बट ऑल्सो ऑन द डायमेंशंस ऑफ द कंडक्टर। वो जो आपका आर है, कैपिटल आर, दैट इज रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, वो ऐसा नहीं कि वो उस मटेरियल पर डिपेंड, ऐसा नहीं कि वो सिर्फ उस मटेरियल पर डिपेंड करेगा जिससे मेरा कंडक्टर बना हुआ है, कि कंडक्टर मेरा तांबे का है, पीतल का है, चांदी का है, किस चीज का है, उस पर तो डिपेंड करेगा ही, साथ ही साथ कंडक्टर की डायमेंशंस पर भी मेरा आर डिपेंड करेगा। डायमेंशंस मतलब कंडक्टर की लेंथ हो गई, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया, उन चीजों पर भी मेरा ये आर कैपिटल आर डिपेंड करता है, ये आपने ध्यान रखना है। तो यहां से हम इजीली लिख सकते हैं,
यहां से अगर हम देखेंगे तो यहां से मेरे पास निकल करके आता है कि जो आर होता है दैट इज रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर के। मान लीजिए इस कंडक्टर की लेंथ एल है, तो इसकी लेंथ पर भी डिपेंड करेगा मेरा आर। अगर कंडक्टर की मैंने लेंथ बढ़ा दी तो आर बढ़ जाएगा, अगर लेंथ मैंने डिक्रीज कर दी तो आर आपका डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो पहली चीज ये जो आर है वो आपका लेंथ पर डिपेंड कर रहा है, दूसरा और लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये भी आपने ध्यान रखना। दूसरा एक किस पर डिपेंड करता है भाई, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर। यहां पे ए क्या है, ए है आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ध्यान रखना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है ना। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर ये इनवर्सली डिपेंड कर रहा है, मतलब कि अगर ये बढ़ेगा तो आर आपका डिक्रीज हो जाएगा। मतलब कि अगर मैं मोटा तार ले लूं, मोटे तार के लिए जो आपका रेजिस्टेंस होता है वो कम हो जाता है, लेकिन अगर मैं पतला तार लूं, मोटे तार के कंपैरिजन में अगर मैं पतला तार लूं, मटेरियल वगैरह सब सेम है, लेकिन अगर मैंने पतला तार ले लिया उसी मटेरियल का, तो आपका जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, फर्दर इन दोनों को अगर हम कंबाइन करेंगे तो आपका आर बनेगा आर इज प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए। तो यहां से आपका जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो ऐसा आपका इजीली निकल करके आ जाएगा आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। अच्छा, यहां पे हमने एक नया कांस्टेंट जनरेट कर लिया है जिसको हम बोलते हैं रो। इस सिंबल का नाम होता है रो, एक आपका ग्रीक सिंबल है। ठीक है, यहाँ पे जो रो है, रो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आइए देखते हैं। एल तो आपका लेंथ हो गया कंडक्टर का, ए हो गया क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर, रो आपका होता है रेजिस्टिविटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए आर होता है रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, लेकिन जो रो होता है, रो रेजिस्टिविटी होती है कंडक्टर की। ठीक है ना, इन दोनों में बहुत कंफ्यूजन रहता है। कैपिटल आर होता है रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, लेकिन रो होता है आपका रेजिस्टिविटी, ये आपने ध्यान रखना है। आइए रेजिस्टिविटी के बारे में और डिस्कस करते हैं। रेजिस्टिविटी रो डिपेंड्स ओनली ऑन दी मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बट नॉट ऑन द डायमेंशंस ऑफ द कंडक्टर। आर जो था दैट इज रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, वो आपका मटेरियल पर तो डिपेंड करता ही था, साथ ही साथ लेंथ पर भी डिपेंड कर रहा था, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर भी डिपेंड कर रहा था। लेकिन जो रो है दैट इज रेजिस्टिविटी, वो सिर्फ मटेरियल ऑफ द कंडक्टर पर डिपेंड करता है, यानी कंडक्टर किस मटेरियल का बना है उस पर डिपेंड करता है। अगर मान लो पहले मैंने ले लिया कॉपर का कंडक्टर, कॉपर का बना हुआ कंडक्टर, और तो उसकी रेजिस्टिविटी अलग होगी। जो आपका तांबे का जो कंडक्टर होगा उसकी रेजिस्टिविटी अलग होगी। एल्यूमिनियम के कंडक्टर के लिए रेजिस्टिविटी अलग होगी, दैट इज रो इनके लिए डिफरेंट होगा अगर मटेरियल अगर मैंने चेंज कर दिया तो। लेकिन जो आर है, आर मटेरियल पर तो डिपेंड करता ही है, ठीक है, लेकिन लेंथ पर भी डिपेंड कर रहा है, एरिया पर भी डिपेंड कर रहा है, लेकिन रो सिर्फ मटेरियल पर ही डिपेंड करता है। ठीक है, अगर मेरे पास मान लीजिए एक पार्टिकुलर मटेरियल का एक कंडक्टर, मान लीजिए कॉपर की एक वायर है ना, तो उसके लिए रो की एक फिक्स वैल्यू होगी, पार्टिकुलर वैल्यू होगी। ऐसा नहीं है कि अगर मैं लेंथ बढ़ा दूं तो रो आपका बढ़ जाएगा, मोटा तार ले लो तो रो आपका घट जाएगा, ऐसा इस रो के केस में ऐसा नहीं है। रो डायमेंशंस पर डिपेंड नहीं करता, डायमेंशंस पर सिर्फ रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, ना कि रेजिस्टिविटी। ये आपने ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पेपर में इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस आते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है बोर्ड एग्जाम्स में कि आपके पास एक कॉपर का वायर है, हमने उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हाफ कर दिया, बताइए उसकी रेजिस्टिविटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो हम जानते हैं भाई रेजिस्टिविटी पर तो डायमेंशंस डिपेंड करती ही नहीं है, तो रेजिस्टिविटी तो उसकी अनचेंज रहेगी, ये आपने ध्यान रखना। हाँ, आर की अगर बात करें तो वो घट बढ़ सकता है डायमेंशंस के अकॉर्डिंग, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। फर्दर चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमें पता है भाई ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज इक्वल टू आई आर, तो यहां से R का फॉर्मूला हमने अभी पीछे डिराइव कर लिया है भाई। R इज इक्वल टू क्या होता है आपका, अभी हमने देख लिया R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। ठीक है, तो यहां पे मैं R की वैल्यू रख देता हूं, R की जगह हमने रख दिया रो एल बाई ए। ठीक है, तो V इज इक्वल टू मेरा बना भाई I बाई ए को मैंने I के नीचे ले गया तो I बाई ए रो एल। ये आप सिंपल सी मैथमेटिक्स है, ये आप खुद ब खुद कर सकते हैं, है ना। लास्ट वीडियो में हमने इस फॉर्मूले को हमने देखा था भाई, ये क्या था आपका जे आपका था करंट डेंसिटी, और करंट डेंसिटी क्या होती है, करंट पर यूनिट एरिया। एरिया कौन सा होता था, जो कि परपेंडिकुलर होता था इस करंट के जिधर करंट फ्लो कर रहे हैं उसके परपेंडिकुलर हम एरिया देखते थे, है ना। तो करंट पर यूनिट एरिया, उसी को हम करंट डेंसिटी बोलते थे। तो यहां से मैं जो है यहां से आप जो है आई की जगह जे मल्टीप्लाइड बाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आप यहां से इस फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं। तो ए से आपका कैंसिल हो जाएगा, सिंपली आपका बनेगा जे रो एल। सिंपल सी मैथमेटिक्स आप इसको कर सकते हैं। अच्छा, V इज इक्वल टू तो ई एल होता है ना,
हमने अपने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था भाई, जो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच को जो रिलेशन था वो क्या था, ई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल एक्स। ये आपने हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था। यहाँ पे वी क्या है, पोटेंशियल था, एक्स क्या था, वो लेंथ है ना। इस केस में, इस कंडक्टर के केस में जिसकी लेंथ एल है, उस केस में आपको जो यहां से वी बनेगा दैट इज वी आपका होगा ई एल। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच रिलेशन होता है ये आपका। हम अपने सेकंड चैप्टर में हम डिराइव भी किया था हमने इस रिलेशन को यहां से, है ना। इजीली आप इसको देख सकते हैं। तो यहां पे रख देते हैं इस वैल्यू को, वी की जगह मैंने ई एल रख दिया, तो एल से एल आपका कैंसिल, ई इज इक्वल टू जे रो बन गया आपका, ई इज इक्वल टू जे रो। यहाँ पे ई है इलेक्ट्रिक फील्ड, जे है आपका करंट डेंसिटी और रो है आपका रेजिस्टिविटी। तो मैंने यहाँ पे जो है करंट डेंसिटी को इलेक्ट्रिक फील्ड से कनेक्ट कर दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड और करंट डेंसिटी के बीच ये रिलेशन होता है, ठीक है। तो यहां से फर्दर और आगे हम यहां से कह सकते हैं कि जो आपका करंट डेंसिटी होगा वो बराबर हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाई रो, ठीक है। अच्छा, यहां पे 1/रो को मैंने लिखा है सिग्मा, ये एक नई चीज है आपके लिए, है ना। तो 1/रो मेरा हो गया सिग्मा, तो यहां से मेरा जे वेक्टर बनेगा, जे वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा, 1/रो मेरा सिग्मा हो गया, साथ में मल्टीप्लाई में आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ये भी आपका ओम्स लॉ ही है ना। ये क्या बोलता है कि जो करंट डेंसिटी है वो सिग्मा टाइम्स है किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के। यहां पे जो करंट डेंसिटी की जो डायरेक्शन होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है ई, तो जे वेक्टर भी आपका इसी डायरेक्शन में होगा, ये आपने ध्यान रखना। यहां से हम जे वेक्टर की या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की हम डायरेक्शन को डिटरमाइन कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये जो सिग्मा है इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं कंडक्टिविटी। यहाँ पे जो सिग्मा है दैट इज 1/रो, ये मेरा होता है कंडक्टिविटी, ठीक है। और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आप इजीली, पहले आप रो का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लीजिए। रो का आप कहां से निकालेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला, यहां से इजीली आप यहां से रो का डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए कर लेते हैं इसको कैलकुलेट। भाई आर इज इक्वल टू होता है, आर इज इक्वल टू होता है रो एल बाई ए। तो यहां से मेरा जो रो बनेगा वो बनेगा आर ए डिवाइडेड बाई एल। आर का तो हमने डायमेंशनल फॉर्मूला पहले ही निकाल के रखा है, दैट इज एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री ए माइनस टू। ये आर का हो गया। ए मतलब एरिया, एरिया मतलब एल स्क्वायर, लेंथ का स्क्वायर, डिवाइडेड बाई एल, एल भी आपका लेंथ ही है तो ये आपका लेंथ एल हो जाएगा। एक एल से एक एल आपका कैंसिल बन हो गया। तो रो की डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बना भाई, एम, ये एक एल, ये एल स्क्वायर है यहाँ पे एक एल बचा तो एल क्यूब हो गया, एम एल क्यूब टी माइनस थ्री ए माइनस टू। ये आपका रो का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। और इसी का ही उल्टा आपका सिग्मा होता है दैट इज कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी का डायमेंशनल फॉर्मूला बनेगा, उल्टा कर दीजिए, दैट इज एम टू द पावर माइनस वन एल टू द पावर माइनस थ्री टी टू द पावर टी क्यूब ए स्क्वायर। ये आपका सिग्मा का डायमेंशनल फॉर्मूला बन गया, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना। आगे इसमें ये जो आपका रो है दैट इज कंडक्टिविटी, सॉरी रेजिस्टिविटी, इसकी यूनिट क्या होती है वो भी आपकी काफी इंपॉर्टेंट है। इसकी यूनिट लिख लीजिए। रो की यूनिट होती है आपकी ओम मीटर, रेजिस्टेंस की यूनिट है ओम, रेजिस्टेंस मतलब आर, आर की यूनिट होती है ओम। इस सिंबल से हम इसको जो है रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन जब मैं रो की बात करता हूं, रो की यूनिट होती है ओम मीटर, ये आपने ध्यान रखना है। तो कंडक्टिविटी की यूनिट क्या बनेगी, सिग्मा की यूनिट बन जाएगी। ये सब ऐसा यूनिट है, ध्यान रखना आपने। सिग्मा होता है 1/रो, ये आपको बनेगा 1/ओम मीटर, दैट इज ओम मीटर इनवर्स। या फिर इसको हम शॉर्ट फॉर्म में आई थिंक इसको हम मुहो भी बोलते हैं, MHO, जहां तक मुझे याद आ रहा है ना। तो ये आपने ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए